जरा सोचो, तुम एक बार फिर जन्म लिया एक ऐसे नोबेल के रूप में जो एक महान स्पेस एम्पायर पे रहता है, पर साथ ही तुम्हारे सर पे चढ़ा रखा है एक जबरदस्त कर्जा। तो हमारे कहानी का मेन कैरेक्टर लिम, जिसका पहले जीवन बर्बाद हो चुका था, अब पूरे यूनिवर्स का मिडिल फिंगर दिखाता है और कसम खाता है कि इस बार वो बनेगा सबसे बड़ा एविल लॉर्ड। वो डिसाइड करता है कि अपने पावर्स का यूज सिर्फ विलेन बनने के लिए यूज करेगा और शुरू कर देता है तबाही मचाना। लेकिन जितना भी इविल बनने की कोशिश करता है, उसके एक्शन हमेशा गलती से उसी ही एम्पायर को हेल्प कर देता है जिसे वो बर्बाद करना चाहता है। विलेन बनने का कभी इतना फ्रस्ट्रेटिंग नहीं था। ये कहानी शुरू होता है लिम से, एक पैथिक मिडिल एज आदमी जिसका जीवन बोरिंग है, एक ऐसे बीबी और बेटी के साथ जो सिर्फ लेना जानता है, देना नहीं। फिर भी एक जिम्मेदार पति और पिता होने का नाते लिम हर चांस पे छुट्टी लेता है, सिर्फ अपने परिवार के साथ वक्त बिताने के लिए। अपने सपने और पैशन को छोड़कर कोनामी के लिए जीता है, जो भी चाहिए होता है उसे दिलाता है, चाहे उसके पास पैसा हो या फिर ना हो। एक दिन उसका बॉस उसे ऑफिस में बुलाता है और एक ऐसी गलती के लिए डांटता है जो उसने कभी नहीं की, लेकिन लिम सब कुछ बर्दाश्त करता है। टॉक्सिक कंपनी कल्चर भी सिर्फ अपने परिवार के लिए, लेकिन उसका पूरा जीवन उसी वक्त टूट जाता है जब वो अपने बीबी मियाका को एक अननोन आदमी के साथ लंच करता देख लेता है। जब वो कह रहे होते कि वो कोनामी के साथ स्पोर्ट क्लब में है, लेम उसी वक्त कंफर्मेशन नहीं करता। घर आके पूछता है तो मिका और कोनामी दोनों एक दूसरे के अलग बन जाता है। लेम सोचता है शायद उससे कोई गलत समझा था, लेकिन एक छोटी सी शक की चिरंगी उसे दिल में रह जाता है। अगले दिन वो फिर जाता है उसी जगह पर और उसे मियाको को उसी आदमी के साथ देखता है। इस बार कोनामी भी उसके साथ थी। जब कोनामी फोन पर कहती है वो अपने पापा से मिलने आई है, तो लेम कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि कोनामी सिर्फ उसको पापा बुलाती थी। वो चुपके से फॉलो करता है और देखता है कि मियाका और उस आदमी के सामने कोनामी उस पे अपना पापा कह रहा है। सच को स्वीकार नहीं कर पाता लिम। वो खुद को कन्विंस करता है कि मियाका उसे धोखा नहीं दे रही, लेकिन फिर एक दिन मियाका का कॉल आता है। कोनामी एक्सीडेंट में घायल हो गया है। हॉस्पिटल पहुंचते ही डॉक्टर कहता है कि उसके ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है। वो पॉजिटिव मियाका का ब्लड टाइप मैच करता है, लेकिन लियम का ब्लड टाइप ए बी पॉजिटिव है। ए बी और ओ से बच्चा पैदा नहीं हो सकता और ये बात लिम के लिए सबसे बड़ी सच्चाई बन जाती है। रिकवर के बाद जब लिम मिका के साथ जानने की कोशिश करता है तो मिका गिल्ट फील करने की बजाय उसे गैसलाइट करती है, कहती है कि वो कभी परिवार के लिए था ही नहीं, उसका काम, उसकी मेहनत सबसे बेकार थी। मिका का कहना कि वो 10 साल से एक सिंगल मदर जैसे महसूस करती है और लिम अब इसे परिवार का हिस्सा नहीं है। मिका बिना कोई गिल्ट के घर छोड़ देते हैं और कोनामी का लेकर चली जाती है उसे नए पापा के पास। लिम गिड़गिड़ाते हुए है, लेकिन कोनामी भी उसे कह देता है कि उसे अपने नए पापा ज्यादा पसंद है। लिम का काम भी उस पे झूठ का इल्जाम लगाता है कि उसे कंपनी का पैसे चुरा है। शायद जब वो हॉस्पिटल गया था तो उसका पीसी खुला रह गया था। प्रूफ के बिना उसे मैनुअल लेबर का काम करना पड़ता है और पूरा कर्जा चुकाना पड़ता है। मिका डिवोर्स फाइल करती है, कस्टडी लेती है और चाइल्ड सपोर्ट भी डिमांड करता है। लियम ब्रोकन फील करता है, अपने पुराना फेवरेट बच्चा एनिमी देखने की कोशिश करता है, लेकिन दिल नहीं लगता। वो बस ये दुआ करता है कि भगवान उसके सुन ले और सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन भगवान उसे एक और तोहफा देता है, एक डेडली बीमारी जो उसका शरीर धीरे धीरे खत्म कर रही होती है। इंश्योरेंस नहीं, पैसे नहीं, लिम फाइनली गिव अप कर देता है। तभी एक रोशनी उसके सामने आता है जिसमें दिखाया जाता है कि बॉस ने ही उसका कंप्यूटर से पैसे चुराया था और मिया का अफेयर भी उसी बॉस के साथ था। दोनों मिलके लिम के की बदले का मजा ले रहे होते हैं। लिम भगवान से कहता है कि ये सब एक बुरा सपना हो। तभी एक अजीब सी शक्ल उसके सामने आता है, कहता है कि ये सब सच है। लिम चिल्लाता है, बदला लेना चाहता है। उसे शक्ल को मजा आता है। वो कहता है कि उसने लिम में रुचि इसीलिए ली क्योंकि वो एक अच्छा आदमी था, लेकिन अब लिम सिर्फ विलन बनना चाहता है। लिम उसे शक्ल से कहता है, मुझे एक नया जीवन दो जहाँ मैं किसी की भी परवाह ना करूं। मैं अनलिमिटेड विलन बनना चाहता हूँ। शक्ल जो शायद कोई देवता है एक्सेप्ट करता है और उसके सामने 5 वाट का ऑप्शन रखता है, फैंटेसी, सुपरनेचुरल, पीरियड ड्रामा, वाइल्ड वेस्ट, जुरासिक एरिया और स्पेस बैटल्स। लिम चूज करता है स्पेस बैटल्स। अपने पुराने दोस्तों और एनिमे यादों को चलाता है। देवता अपसेट करता है, कहता है कि ये
साईफाई फैंटेसी वर्ल्ड है जहाँ मैजिक और टेक्नोलॉजी दोनों है। लिम एक काउंट के घर में पैदा होता है। लिम सिंह करता है कॉन्ट्रैक्ट और उसके पुनर्जन्म हो जाता है एक छोटे बच्चे के रूप में। उसकी माँ उससे उसके बर्थडे पार्टी पे एआई रोबोट मेट गिफ्ट करती है। उसे रोबोट में कस्टमाइज करने की होती है हर एंगल से, इंक्लूडिंग प्राइवेट पार्ट्स जो उस वर्ल्ड में नॉर्मल बात है। उसके पिता आके उसे ऑफिशियली फैमिली के हेड बना देता है। एक 5 साल के बच्चे और खुद इम्पीरियल कैपिटल चले जाते हैं पैसा लाने। लिम अब पूरी प्रॉपर्टी का मालिक है। कॉन्फिडेंस फील करता है उसने पावर, पैसा और इन्फ्लुएंस तो ले लिया, लेकिन सब कुछ के एक अजीब तरीके से मिला। पर लिम के पास पुराने लाइफ की सारे यादें हैं। अब उसके गोल है कि एक एबल लॉर्ड बनना, सबको अपने नीचे रखना। लेकिन उसे ये नहीं पता कि जिस देवता ने उसे दूसरा जीवन दिया, उसी ने उसका पहला जीवन भी तबाह किया, सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए। लिम का शो खत्म होने के साथ ही वो डैड डिसाइड करता है कि अब मीका और लिम के बॉस को भी सफर करने का टाइम आ गया है। एक सिंपल से स्नैप के साथ लिम के बॉस को पॉलिसी एम्बेसमेंट के लिए अरेस्ट कर लेता है। बॉस गया तो मिस गोल्ड डिगर का गोल्ड भी गया और उसकी बर्बादी का शुरुआत हो गई। इसे आप देखकर इविल डाटी का एंटरटेनमेंट और भी शुरू हो गया। डाटी रिवील करता है कि वो नेगेटिव इमोशन जैसा गुस्सा, नफरत, निराशा से फिट करता है, इसलिए उसने लिम को एक साई वर्ल्ड भेजा और ज्यादा मजा चाहिए था उसे। जाते वक्त जब डाइटी दूसरे डीमन के साथ गेट खोल लेता है, एक डिवाइन बिल्ली चुपके से रूम में घुस जाता है और गेट बंद होने पे से पहले ही निकल भी जाता है। क्या हुआ ये किसी को समझ नहीं आया, लेकिन बिल्ली का स्टोरी में जरूर कुछ रोल है। लिम के पैरेलल यूनिवर्स में एक स्पेस वॉर स्टार्ट हो चुका है क्योंकि एक गंजा लिंकन पॉप अपने गोवा पायरेट क्रू की फायर पावर दिखाना चाहता था। उसकी मेजर रॉबर्ट्स एनिमी पे भारी पड़ रहा होता है। तभी क्रिस्टियाना फास्ट प्रिंसेस किंग ऑफ द हॉली किंगडम ऑफ लिव बैटलफील्ड में आते हैं और सबको मक्खन की तरह काट देता है। वो आसानी से फ्रंट अटैक डॉज करता है। उसकी लीडरशिप में एनिमी फ्रंट लाइन तो टोटली वाइप आउट हो जाता है। पायरेट्स भागने लगता है, समझ जाता है कि ये वॉर तो नहीं जीत सकता, लेकिन प्रिंसेस उन्हें भागने नहीं देता। हर एक पायरेट को सबक सिखाना चाहती थी। इससे बीच लिम का एआई मेड रोबोट आता है एक बड़े डॉल पैकेज में। एक छोटी सी टच पे वो पैकेज एक नॉर्मल लुकिंग मेट में बदल जाता है जो अपने आप को अमागी बोलता है। बिना टाइम वेस्ट किए ही लिम तुरंत ही मेट का लेमन्स फील करने लगता है। जब चैम्बरलेन सवाल करता है तो वह बोलता है कि ये तो एक प्रॉपर इंस्पेक्शन है। फिर वो आगामी को प्ले रूम ले जाता है और कुछ भी आउट ऑफ द ऑर्डिनरी नहीं करता। सीरियसली ट्रस्ट। रात को लिम आगामी से सब काम करवाती है, चाय बनना, मसाज लेना और नहाते वक्त भी मदद लेना। इस रात पे ये फिट बच्चा फ्यूचर का KFC अंकल बन न जाए। ग्रैंड चैम्बरलेन स्टिल कॉन्सर्न है पर प्ले रूम इंसिडेंट का बारे में लिम मुझसे चिल करने बोलता है। कहता है उसके बॉडी तो 5 साल की है लेकिन दिमाग 36 साल ओल्ड का है। आगामी करेक्ट कहता है एम्पायर में एडल्टहुड 50 साल में आता है और 100 तक लोग खुद मैच्योर नहीं मानते। लोग यहाँ पर 500 से 600 साल तक जीते हैं। लिम को अब सब कुछ समझ आता है। हर जगह ग्रेनरी और इको प्रेजेंस। चैम्बरलेन वार्न करता है कि एआई से ज्यादा सिक्के खतरनाक हो सकता है। लोग एम्पायर में एआई को पसंद नहीं करते। लिम क्यूरियस होता है, पूछता है कि एआई के पास 3 रोबोटिक लॉस नहीं था क्या? चैम्बरलेन ब्लैंक स्टेट देता है। लिम को समझ आता है कि ये वर्ल्ड का डाउनफॉल यहीं से हुआ है। वोल्टमैन बताता है कि एक टाइम पे एआई ने ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ ब्रेव वॉरियर्स ने फाइट करके एम्पायर को शुरुआत की थी। तभी एक बड़ा सवाल उठता है, अगर इतना हेट किया जाता है तो लिम की माँ ने आगामी जैसे रोबोट उसे क्यों दिया? चैम्बरलेन फाइनली सोच के बोलता है लिम का माँ बाप उसे छोड़कर भाग गए और उनके पोखरण के बाद डेप्स ऑफ लिम को नाम हो गया है। उनके ग्रेट ग्रैंडफादर वैसे थे लेकिन उनका बेटा सब बर्बाद कर गया। तब से फैमिली डेप से बढ़ते ही गए हैं। चैम्बरलेन बोलता है कि यह प्लेनेट और भी नीचे जाने वाला है। लिम सोचता है जब ना पैसे है ना पावर तो इविल लॉर्ड कैसे बनेगा? दूसरी तरफ एक बार में लोग नए लॉर्ड लिम के बारे में बात करने होते हैं। बारटेंडर लेडी होपफुल है, कहती है 5 साल का बच्चा पहले जैसा ना हो सकता। बाकी लोग कहते हैं कि ये कंट्री एक और डार्क एरा में जाने वाला है।
लेम सोचता है क्या उसे माँ बाप ने सिर्फ इसीलिए पैदा किया है ताकि सारा कर्ज उसके नाम करके जा सके। चैम्बरलेन कहता है हाँ, लेम को लगता है उसका नया लाइफ भी पहले जैसा ही होने वाला है। उससे अब्यूज डिस्कार्ड। लेम अब आगामी डिसाइड करता है कि वो दोनों मिलकर सरवाइव करेंगे। लेम पावर लेने की कोशिश करता है, आगामी को इन्वाइट करता है पार्टनर बनने के लिए, लेकिन आगामी कहती है वो सिर्फ उसका मेट है, इक्वल नहीं। वो हर काम करेंगी लेकिन ऑर्डर के हिसाब से। लेम उसके लिए 3 मोड रोबोट लॉस बनाता है। मास्टर को हार्म नहीं करेगा, मास्टर का ऑर्डर्स मानेंगे जब तक फास्ट वायलेट ना हो, अपने आप का प्रोटेक्ट करेगा अगर वो पहले दोनों लॉस को कंप्लीट ना करे। फिर लेम उससे एडवाइस मांगता है। आगामी बताता है कि एक एजुकेशन कैप्सूल है, जैसे 10 साल का ज्ञान 6 महीने में दिमाग पे डाला जा सकता है, बॉडी भी स्ट्रांग हो जाता है। लेम मान जाता है, आगामी को टेरिटरी का चार्ज देता है। चैम्बरलेन अपोज करता है लेकिन एआई और लेम की टीम से हार जाता है। लेम कैप्सूल में चला जाता है, जाते वक्त पूछता है कि क्या एआई के पास इमोशन होता है। आगामी कहता है इसे एनिमी के लिए हाँ। वो कैप्सूल में क्रॉप स्लेप में चला जाता है। देखते जोसेफ नेगेटिविटी से फीड करता है, अब नए टारगेट की तलाश में आर्ट पे चला जाता है। वहाँ उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है। नूडल शॉप में अपने बेस्ट मील खाने वाला होता है, लेकिन जैसे वो चॉपस्टिक तोड़ती है उसे अनइवन ब्रेक होता है। जापान में इसे बैड ओमेन माना जाता है। सब कुछ डीटी का काम था, उससे उसकी दुख फीलिंग्स का मजा आ रहा था। वापस लेम का वर्ल्ड में आगामी वेट कर रहे होते हैं। कैप्सूल ओपन होता है, लेम उठता है। 2 साल बीत चुके होते हैं, उसका बॉडी ग्रो और स्ट्रांग हो चुका होता है। अब उसे अडॉप्ट करना पड़ेगा। आगामी रहब रिकमेंड करता है। लेम पूछता है बेनेफिट का हाल क्या है। आगामी कहता है सब कुछ स्मूथ चला। लेम खुद देखना चाहता है और वो शॉक हो जाता है देखकर कि आगामी ने एक पूरा स्पेस कप को फ्लोटिंग डॉक बना दिया है जहां रोबोट्स और पीसीस रुकते हैं। लेम एक्सैक्टली रोबोट टाइप करता है, कंट्रोल सिंपल होता है, इमेजिनेशन पे बेस्ड। वो आसानी से रोबोट चलाता है। बोर्ड होता है, पूछता है कोई कॉम्बैट प्रैक्टिस हो सकता है क्या। आगामी अरेंज करता है। कैप्टन मीडिया को बुलाया जाता है डुअल के लिए। लेम फुल पावर में अटैक करता है, मीडिया गिर जाता है, लेकिन लेम समझ आता है कि मीडिया ने जानबूझकर हार माना। लेम गुस्सा होता है, कहता है उसे सीरियस होना पड़ेगा वरना कॉन्सिक्वेंस भुगतो। नेक्स्ट राउंड में मीडिया सीरियसली फाइट करता है। लेम को दुश्मन करके उसे ग्राउंड पे गिरा देता है। लेम को समझ आता है स्किल पुट करने पड़ेगी। वो चैम्बरलेन से कहता है एक प्रॉपर इंस्ट्रक्शन ढूंढो जो उसे कॉम्बैट सिखाए। चैम्बरलेन कहता है फाइटिंग इज नॉट नेसेसरी, जरूरत तो किसी लॉट के लिए फाइटिंग की नहीं होता। पर लेम कुछ और ही सोचता है। उसका मानना है कि अगर वो कमजोर रहता तो हमेशा दबाया जाएगा, इसी वजह से वो सबसे स्ट्रांग बनना चाहता है ताकि वो अपने एविल लॉर्ड बनने का गोल अचीव कर सके। और इसी रास्ते में उसे यीशुसाई नाम का एक कटाना वाला आदमी को अपने सेंसाई अपॉर्चुनिटी किया। लियम यूएससी के मिलने के अपने इरादा बताता है कि वो दुनिया के बेस्ट स्वॉर्डमैन बनना चाहता है। यूएससी इससे सुनकर फिलोसॉफिकल वर्जन देता है कि बेस्ट जैसा कुछ नहीं होता। आगामी को ये केंच आदमी थोड़ा सपिशियस लगता है, लेकिन लेम उससे कहता है कि टेंशन ना ले और ट्रेनिंग शुरू कर देता है। यूएससी पहले एक सीक्रेट टेक्निक का दिखाता है जिसका नाम है विद द फ्लैश। बेस्ट तलवार है, बस तलवार का हेड पकड़ता है, थोड़ा सा अनसेफ करता है और वो वापस डाल देता है। और इसी वक्त आसपास के सारे लड़के लोग उसे टुकड़ों में काट जाता है। लेम को लगता है कि ये यूएससी ने तलवार तेजी के निकल के किसी को नहीं देखा है। वो आगामी से कहता है कि स्लो मोशन फुटेज दिखाए जो आगामी ने अपनी एआई आंखों से रिकॉर्ड की थी, लेकिन पता चला कि यूएससी ने तलवार निकाले ही नहीं। लेमन सोचता है कि शायद कैमरा ही स्लो था, इसलिए टेक्निक कैप्चर नहीं हुए। इससे वो और ज्यादा फैसिनेटेड हो जाता है और यूएससी का चेला बन जाता है। पर सच तो ये है यूएससी एक स्कैमर है और लोग से पहले से ही किए हुए थे। दूसरी तरफ गाइड डेटी अपने डिमेंशन से ये सब कुछ देख रहा होता है। शायद उसने ही यूएससी को भेजा हो और अब वो वहाँ पर देखना चाहता है कि आगे क्या होता है। इसी बीच क्रिस्टीना जो एक प्रिंसेस नाइट है को पीस टॉल का ऑफर आता है एनिमी पायरेट यंग से।
वो अपने बैटलफील्ड से साथ उनके पास जाता है ताकि वो एनिमी गैंग के कमांडर से बात कर सके। पर गो का असली प्लान तो कुछ और ही होता है। उसने क्रिस्टियाना को इसलिए बुलाया था ताकि वो उसके होम प्लेनेट मिस्टीरिया पे अटैक कर सके। क्रिस्टियाना के प्लेनेट पे हजारों पायरेट शिप अटैक करते हैं और गो बताता है कि उसने अलायंस को कुछ पैसे देकर क्रिस्टियाना को धोखा दिलवा दिया है। अब अलायंस भी उसके साथ है और सब क्रिस्टियाना के स्पेसशिप पर वापस टारगेट करता है। वो कहता है उसने सिर्फ पैसा देकर सबको खरीद लिया और अब क्रिस्टियाना का राज खत्म। पर वो ये भी प्रॉमिस करता है कि अगर क्रिस्टियाना की उसकी बात माने तो वो उसका प्लेनेट को कुछ नहीं करेगा। 3 साल बीत चुके हैं। लिम के फेक मास्टर का अंडर ट्रेनिंग लेते हुए नेचुरली उसे स्प्लेश टेक्निक नहीं सीखी क्योंकि वो एक्सिटी नहीं करती। बेसिक मार्शल आर्ट्स तो सीख गया है पर वो सेटिस्फाइड नहीं है। उसने कुछ खास टेक्निक चाहिए जो उसे एक ओवर पावर्ड इविल लॉर्ड बना सके। वापस ईसुसई का क्रैप पे वो अपने आप से खुश हो रहा होता है कि कैसे उन्हें लैम को बेवकूफ बनाया हुआ है और पैसे कमा रहा है। तभी लिम वापस आता है और एक टेक्निक सीखने, वे ऑफ द फ्लैश। यूससी तुरंत उसे स्कूल से निकाल देता है कहकर कि उसने बेसिक टॉक नहीं है। लेम तुरंत ही माफी मांगता है, रो रहा होता है और फाइनली यूससी उसे माफ कर देता है क्योंकि पैसा चाहिए होता है। लेम जाते वक्त एक्स्ट्रा पैसे भी देता है माफी के रूप में और यूससी खुश हो जाता है। जब लेम फाइनली चला जाता है, यूससी अपने रोल से निकलकर कॉन्फ्यूज करता है कि उसे खुद नहीं पता वे ऑफ द फ्लैश क्या होता है। तभी लिम फिर से लौट आता है कहने के लिए वो कल क्लास में नहीं आएगा। यूससी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैसा तो मिल रहा है। पैलेस में लिम अपने सिंहासन पे बैठकर लर्निंग की थकान पे सोचता है। आगामी उसे इकोनॉमी रिपोर्ट दिखाता है। डेविड्स अभी भी वैसे ही है पर प्रोडक्शन और सेल्स बढ़ रही है। लिम उसके काम की तारीफ करता है लेकिन वेलफेयर प्रोग्राम का रिजल्ट वीक निकलता है जिसकी वजह से वो जानना चाहता है। तभी एक अजीब चेहरा वाला शॉर्टली ऑफिसर आता है। लिम उससे पूछता है कि फेलियर का रीजन क्या है। पहले तो शॉर्टी शॉक होता है फिर बताता है कि एक्सप्रेशन जरूरी था। लिम उसके झूठी बातों का सामना करता है और उसकी एम्प्लेसमेंट हिस्ट्री सुनने लगता है। शॉर्टी कहता है वो सिर्फ सिस्टम चलाने के लिए ये सब करता है। लिम का गुस्सा बढ़ता है और वो तलवार निकल के शॉर्टी के पास आ जाता है। शॉर्टी बेकार का एक्सक्यूज देता रहता है लेकिन लिम उसे फाइनली मार देता है कहकर कि उसके लोभ और उसका पैसा सब उसका है। अगर मुझसे शांत करता है, लिम उससे कहता है कि सब कोर्ट ऑफिसर की इन्वेस्टिगेशन करे पर आगामी कहता है कि ये और नुकसान करेगा। इंस्टेड वो सजेस्ट करता है कि $30 बनाए जो सफिशिएंट गवर्नेंस में हेल्प करे। लिम मान जाता है लोग कुछ बुरा बोलेंगे पर उसे फर्क नहीं पड़ता as long as प्रोग्रेस हो। रात को न्यूज फैलते कि लिम ने एक करप्ट ऑफिसर को मार दिया और वो कंपल्सरी एजुकेशन को 3 से 6 साल तक बढ़ना चाहता है। इसी वजह से स्कूल कॉन्स्टिट्यूशन वर्क्स भी बढ़ जाता है। लोग मान रहे होते कि लिम अभी 10 साल की उम्र में ही काफी अच्छा काम कर रहे हैं। तब लिम अपने ट्रांसफॉर्मेशन जैसे ही बड़े रोबोट को कंट्रोल करने की कोशिश करता है क्योंकि अब उसने मार्शल आर्ट्स मास्टर कर लिया है। पर उसका फेक मास्टर फिर से आकर बोलता है ऐसा रोबोट का क्या फायदा जो सब चला ले, उसके बजाय कुछ ऐसा चलाओ जो कोई और ना चला सके। लिम तुरंत आग्रह करता है और बेस का कैप्टन से पूछता है। कैप्टन बताता है कि एक पुराना मॉडल है जो लिम का ग्रेट ग्रैंडफादर चलाया करता था। लिम बहुत ही एक्साइट होता है उसे मशीन का यूज करने के लिए। इसी बीच यूससी किसी साइन में कुछ पुरानी चीजें ढूंढता चला जाता है। तो गाइस इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत ही जल्दी मिल जाएंगे। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। चले मिलते हैं अगली वीडियो पे।